हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार इंजीनियरिंग क्लासेस 2.0 में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सदृशता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, तो हमने एक से टाइप 1 में हम 1 से 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। तो हम लोग क्लास 2 करेंगे, यानी कि क्लास हम लोग 3 करेंगे। तो मैं 50 क्वेश्चन टाइप 1 में मैं 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, टाइप 2 पढ़ाऊंगा, मैं टाइप 3 पढ़ाऊंगा, टाइप 4 पढ़ाऊंगा। जितना मतलब कि हम वो पढ़ाने वाले हैं हम किरण के बुक से। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, पहले सीखेंगे तब जाके हम स्पीडली अपने जो स्कोर होगा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि एक नोटिफिकेशन आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग क्वेश्चन सीधे देखते हैं। हाँ तो बंधु देखिए, आपका क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। 1 से हम लोग 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और हम लोग बंधु जो क्वेश्चन करेंगे 16 से लेकर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 16 नंबर में आपका क्वेश्चन कर रहा है। 16 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए हम इधर कर रहे हैं क्वेश्चन और हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, आपको इधर क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, हम इधर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको इधर क्वेश्चन दिखेगा। तो कह रहा है कि मेनू जो होता है आपका, देखिए इधर जो मेनू होता है, जो मेनू अनुपात दिया गया है आपका, मेनू का संबंध भोजन से है। ठीक है, यानी कि सदृशता परीक्षण में आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि जिसका जो संबंध पूछेगा, जिसका जो संबंध पूछे संबंध जरूर आपको बताना है। ठीक है, देखिए मेनू का जो संबंध भोजन से है वही आपसे पूछा गया है कि केटो लॉग, यानी कि आपसे पूछा गया है कि केटो लॉग के बारे में पूछा गया है। किस बारे में पूछा गया है? केटो लॉग के बारे में पूछा गया आपसे। तो इसका आपका संबंध बताना है, इसका संबंध क्या होने वाला है, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में है पुस्तकें, पुस्तकालय, अखबार और रैंक। जो मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ ये किरण का बुक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। और मैं टाइप 1 से क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ और ये किरण का बुक है जो कि मढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। आप मार्केट से ले सकते हैं और आराम से इस बुक को पढ़ने के बाद में रीजनिंग आपको कोई भी नहीं फंसेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जैसे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका ये जो क्वेश्चन है 11,000 प्लस है। तो देखिए जो होता है कैटेलॉग जो होता है, ये कोई पुस्तकालय में पुस्तक के पृष्ठों के जो ब्यौरा किया जाता है उसको हम लोग कैटेलॉग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि पुस्तकालय में यानी कि पुस्तक के बारे से में संबंधित जानकारी के बारे में बताता है, जो कि ब्यौरा तैयार किया जाता है। ब्यूरो जो होता है ना, जो ब्यौरा बोला जाता है, ब्यौरा तैयार करने का, वही बताया जाता है जो कि पुस्तकें होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। 1 में आपका हो जाएगा पुस्तकें, क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसका हो जाएगा जो 1 नंबर में आंसर हो जाएगा पुस्तकें हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पुस्तकें 1 नंबर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर हो गया, ये 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि जनवरी समानुपात दिया गया है नवंबर से, उल्टा दे दिया है। देखिए जनवरी का संबंध, जो जनवरी का समानुपात दिया गया है संबंध नवंबर से है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। ठीक है, और रविवार का आपसे पूछा गया है कि रविवार का संबंध किससे होगा। रविवार का संबंध आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पर क्या होने वाला है रविवार का। ठीक है, रविवार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, जनवरी और देखिए जनवरी यानी कि देखिए एक बात समझिएगा, तो जनवरी नवंबर के एक बात समझिए, जनवरी जो है माह का पहला महीना है, यानी कि वर्ष का पहला महीना क्या है? जनवरी। सॉरी, वर्ष का पहला महीना क्या है? जनवरी है। और जो वर्ष का अंतिम महीना था दिसंबर होता है, तो दिसंबर से हमें 1 दिन पहले का दिया गया है। ये 1 दिन पहले के यानी कि 1 महीना पहले, यानी कि वर्ष के अंतिम दिन से 1 महीना पहले का दिया गया है नवंबर। तो जो नवंबर दिया गया है हमें, तो हमें ये देखना है रविवार जो है, रविवार यानी कि माने तो रविवार जो है आपका पहला दिन है, और जिसे ये जनवरी के बारे है, और रवि जो है पहला दिन है, तो अंतिम दिन क्या होगा, यानी कि शनिवार होगा। तो शनिवार से हम 1 दिन पीछे आएंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। देखिए जनवरी का संबंध नवंबर से था, तो रविवार का संबंध क्या हो जाएगा? शुक्रवार से। क्यों?
इसलिए होगा क्योंकि जनवरी की जो हमारा वर्ष का पहला दिन होता है और नवंबर जो होता है दिसंबर का एक माह पीछे का है, नवंबर का दिसंबर आता है। उसी प्रकार रविवार जो है इसके अंतिम में जो वार होगा शनिवार होगा, और शनिवार के दिन पीछे जाना है हमको, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार का आंसर हो जाएगा, जो कि शुक्रवार आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, शुक्रवार जो आपका ऑप्शन में दिया गया है 3 नंबर आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा हौसला थोड़ा बढ़ेगा, तो मैं और आप लोगों को चाहूंगा कि मैं अच्छा क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, तो आगे देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि समाचार पत्र जो है पाठक से है। समाचार जो पत्र है आपके पाठक से है। ठीक है, जो कि पढ़ने वाले के जो होते हैं पाठक से होते हैं। तो आपसे पूछा गया कि रोटी जो है किससा है, जो रोटी बनाया जाता है ये किसके लिए बनाया जाता है। देखिए जो समाचार पत्र है वो पढ़ने के लिए, समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, जो पाठक से होते हैं। और आपसे पूछा गया है कि रोटी का संबंध जो होता है, रोटी खाने योग्य होता है, तो खाने के लिए हमें अब बताइए दिया गया गेहूँ, खरीदार, बेकार नहीं, उपभोक्ता होगा। क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा यहाँ, यानी कि रोटी का संबंध आपके उपभोक्ता से हो जाएगा। सिमिलरिटी आपसे पूछा गया है, यानी सिमिलरिटी आपको रोटी के बारे में बताना था, तो उपभोक्ता हो जाएगा। 3 नंबर आपका इधर आंसर दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन भी है साथ में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, बर्फ जो है शीतलता से है। देखिए बर्फ जो है शीतलता से है, बर्फ का संबंध जो है शीतलता से है। तो आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का संबंध किससे होगा। पृथ्वी का संबंध आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का संबंध किससे होगा, आपको ये पूछा गया। देखिए बर्फ से हमें शीतलता का महसूस होता है, तो हमें पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण का हमें नियम का पता ही चल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आपको दिया गया है 2 नंबर में आंसर, यानी कि 19 का आपका जो आंसर होगा 19 का 2 नंबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। क्योंकि भार तो होगा ही नहीं, जंगल होगा ही नहीं, समुद्र तो बिल्कुल गलत है, अगर गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन, कैमरा जो है लेंस से संबंधित है। कैमरा जो है, कैमरा का संबंध आपके लेंस से है। कैमरा का संबंध आपके क्या है, लेंस से है। कैमरा का संबंध आपके लेंस से है। तो आपसे पूछा गया कि फ्लैश, क्या पूछा गया आपसे, फ्लैश के बारे में पूछा गया है। फ्लैश का संबंध यानी जो भी फ्लैश होता है, फ्लैश जो आपको मान लीजिए कोई भी रूम में अगर फ्लैश बारना होता है या जलाना होता है तो आप क्या जलाते हैं, यही इस बात से आपको सोच करके आंसर देना है। आपको ज़्यादा एनालॉजी में कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। एनालॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको एकदम सिंपल बातें सोचना है और बिल्कुल आपको आंसर करेक्ट आ जाएगा। और ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि कैमरा का जो होता है लेंस से संबंधित होता है, तो कैमरा का जो होता है लेंस से संबंधित होता है, तो फ्लैश का संबंध आपके पूछा गया है क्या होगा, रात होगा। बिल्कुल नहीं, रात में तो ऐसे नहीं होगा, शटर से होगा। शटर तो गिराने वाला होता है, जो कि हम लोग कोई भी गेट उठ के बंद कर देते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, और हमारा बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्ब आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बल्ब हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बल्ब, और आपका 1 नंबर आंसर इसमें हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, 10-15 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और मैं ज़्यादा वीडियो तो लंबा नहीं बना रहा हूँ, इस वजह से नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग देखिए इस वीडियो को, और देखिए थोड़ी सी मतलब मैं एक से मैं ट्रिक दूंगा आप लोगों को। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं एक से ट्रिक बताऊंगा, अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो जाइए। मैं इसमें अल्फ़ाबेट का मैं ट्रिक बता दिया है, बहुत मतलब कि मैं इजी ट्रिक बताया हूँ। 3-4 मिनट का मैं वीडियो का मैं ट्रिक बताया हूँ। आपको एसएससी में बहुत से आपके काम आने वाला है, वो आपका एकदम 1 नंबर 2 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, आपका 21 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका साइंस से क्वेश्चन समझ दिया गया है, इसमें आपका जीके भी तैयार हो जाएगा। ऊर्जा का जो देखिए, ऊर्जा का संबंध जो दिया गया है, ऊर्जा का संबंध है जूल के समरूप युग में चुनिए कहा गया है। जूल यानी क्या दिया गया है, जूल के समरूप आपको चुना गया है। आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का ऐसा ही मतलब जो होता है जूल होता है, ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो आपसे पूछा गया है
कुल्हाड़ी पसीना से पीसना से, कुल्हाड़ी क्या है पीसना से, मीटर जो होता है धारा का, यानी कि विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब मीटर होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं होगा। अगर शक्ति का ऐसा मतलब एम्पियर दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। शक्ति का ऐसा ही मतलब होता है वाट होता है, और प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है, यानी बिल्कुल सही है। आपका प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, क्या होता है ओम हो जाएगा। और आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक में दिया होगा। आप लोग भी मार्केट से बुक खरीद लीजिए। देखिए मैं भी आप यहाँ पर बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एकदम मैं क्लियर, इस बुक को मैं खत्म करने का मैं जो वादा किया हूँ आप लोग उसमें 100% आप लोग उसका, तो मैं इस बुक को खत्म करूंगा। और आप मेरे साथ जुड़िए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए। मैं 100% कहता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, और आपके नाम से एक वर्दी एकदम 100% होने वाला है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और आप अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। आपका 21 नंबर हो गया, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपसे 22 नंबर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि संपादक समाचार पत्र से, संपादक जो है संपादक समाचार पत्र से किससे है, मैंने कि जो संपादक होता है समाचार पत्र को संपादन करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ पर 2 बातें पूछा गया है। ठीक है, आपसे यहाँ पर 2 बातें पूछा गया है कि संपादक जो होता है समाचार पत्र को संपादन करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या मेज बढ़ई को करता है, बिल्कुल नहीं करता। पत्रिका पत्रकार को ये भी नहीं करता है। लेखक उपन्यास को, हाँ लेखक जो होता है ना उपन्यास को लिखता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा लेखक अनुपात उपन्यास हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो आपका आंसर जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, घंटा जो है सेकंड से, देखिए जो घंटा है घंटा अनुपात दिया गया आपका सेकंड से। घंटा का किसे दिया गया है, सेकंड से दिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि तृतीय किसके बारे में पूछा गया है, तृतीय के बारे में आपसे पूछा गया है। तो एक बात बताइए बंधु, इस बात को समझिएगा। देखिए आपसे कहा घंटा के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेकंड कहिएगा। और तृतीय की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकता है, देखिए घंटा के बीच में आपको क्या छोड़ दिया है, यानी घंटा के मध्य में आपको छोड़ दिया है, यानी कि मिनट। पहले सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा। तो आपको भी यहाँ पर सोचना है तृतीय का है तो क्या द्वितीय को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर प्राथमिक लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भरा जाएगा प्राथमिक। आपका जो आंसर दिया गया है प्राथमिक, और ये कोई 3 नंबर आंसर में दिया गया है। किस नंबर दिया गया है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सुरक्षित निरापद जो दिया गया है, सुरक्षित जो दिया गया है, आपसे पूछा गया कि सुरक्षित जो है निरापद से, तो रक्षा करना यानी कि संबंध किससे होगा, आपको ये सिमिलरिटी बताना है। ठीक है, यानी आपसे ये कह रहा है सुरक्षित जो है आपसे निरापद से पूछा गया है, निरापद से। तो आपसे ये पूछ रहा है ना कि रक्षा करना। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि रक्षा करना, यानी कि रक्षा करना आपको संबंध बताना है, सिमिलरिटी हमको बताना है। तो रक्षा करना जो होगा आपका पाशित करना से नहीं होगा, परीक्षित करना से नहीं होगा, निश्चित तो बिल्कुल ही नहीं होने हो सकता है। चौकसी यानी कि जो भी चौकसी होगा वो आपसे चौकसी करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौकसी करना 1 नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 का 1 हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन है, बाकी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समझिएगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। 25 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम का संबंध है उत्तर पूर्व से, तो समानुपात दिया गया पर दक्षिण को हम लोग यहाँ पर किसका संबंध होने वाला है, किससे पूछ रहा है, दक्षिण का। हमें बताइए
दक्षिण के बारे में बताना है तो समझिए इस बात को। यहाँ पर ये होता है उत्तर, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका दक्षिण। अगर कोई भी अगर व्यक्ति पूछते हैं आपसे, नहीं दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कर देते हैं हम, देखिए ये होता है दक्षिण, ठीक है, आपको समझिए दक्षिण है, ठीक है। अब ये कोई व्यक्ति पूछता है कि सबसे दिशा में प्रधान है दिशा कौन होता है, तो दो ही होता है, समझिए। एक होता है उत्तर और दक्षिण प्रधान दिशा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस तरफ कर देते हैं, यहाँ से इस तरफ कर देते हैं। देखिए आपसे ये होता है उत्तर पूर्व, सॉरी यहाँ से ये होता है बंधु उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। और ये आपका दक्षिण पूर्व है, और ये आपका है उत्तर पूर्व, और ये आपका दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल सही है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए आपसे कहा पश्चिम को उत्तर पूर्व, अगर पश्चिम को अगर यहाँ से देखिए, अगर हम उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर पूर्व को हम पश्चिम करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कितना डिग्री हम जा रहे हैं, दायां ओर, यानी कि बायां ओर तो जाइएगा तो उतना ही आइएगा, और दायां देखिए अगर मैं इधर से चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये देखना है कि कितना डिग्री हम जा रहे हैं, तो 45 से 45 90 45 कितना होता है, यानी कि 135 डिग्री होता है। कितना होता है, 135 डिग्री हो गया। और देखिए, और हमें दक्षिण के बारे में पूछा गया है, तो दक्षिण से हम चलते हैं 135 डिग्री, यानी कि हम इधर गए हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, यानी कि दाएं तरफ में जाइएगा, दायां तरफ में ही जाइएगा। अब यहाँ इधर से देखिए तो समझिए इस बात को, यहाँ से हम चलेंगे इधर तो आपका क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम आपको दिया गया है 1 नंबर आंसर में, आपका 1 नंबर आंसर में हो जाएगा। यानी यहाँ से भी 35 डिग्री हम गए हैं, कितना डिग्री गए हैं, 45 90 45 135 डिग्री। बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। मरुधान जो है, मरुधान से संबंधित है मरुस्थल। अगर कहा जाए मरुस्थल, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ऊंट को। ऊंट सबसे ज्यादा होता है पुष्कर के मेला राजस्थान। अब पुष्कर का मेला कहाँ है, तो राजस्थान, जो अजमेर के निकट में है। और वहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी का पूजा कहाँ किया जाता है, तो आपसे ये पूछ दिया जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा किया जाता है, तो ये बताइएगा पुष्कर में, ठीक है। पुष्कर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में, अजमेर के निकट। चलिए, और अब देखिए यहाँ पर मरुधान मरुस्थल में पाया जाता है, तो सागर जो है यहाँ पर द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वीप हो जाएगा। एक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन भी है प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं तेरे बिन, 27 नंबर, पाउंड येन। पाउंड का संबंध येन से है, तो बताना है आपको पोलो का संबंध आपको बताना है यहाँ पर। तो समझिए इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए पाउंड और येन 2 देशों के मुद्रा का नाम है। पाउंड और येन देशों के मुद्रा का नाम है। तो आपका पोलो जो है खेल है, तो और खेल के नाम बताइए। घोड़ा तो होगा नहीं, छड़ी खेल होगा नहीं, सवारी होगा नहीं, तो बस आपको बच गया हॉकी, मार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि 28 नंबर क्वेश्चन ये कॉक दिया गया है, जो कि आपका आवाज के भी बारे में कुछ आप लोग याद करिएगा, ठीक है। बतख से है, कॉक का आवाज जो बतख से है, उसी प्रकार का संबंध पूछा गया है हिनहिनाहट का। जो आपका संबंध पूछा गया है, हिनहिनाहट का संबंध आपसे पूछा गया है। हिनहिनाहट किसका आवाज है, कॉक जो है, कॉक जो आवाज दिया बतख का है आवाज, तो हिनहिनाहट किसका आवाज हो सकता है। आप एकदम आवाज याद कीजिएगा, तभी जाकर के आपको ये अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आपके इसको
आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, मेढक का तो टरगरानस होता है, बिल्ली का म्याऊं होता है, और ये घोड़ा का जो होता है आवाज, हम घोड़ा का जो होता है आवाज हिनहिनाहट होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा आपका 2 नंबर में है, इसका आंसर हो जाएगा हिनहिनाहट से। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन ये देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन, जो स्वप्न है, स्वप्न का संबंध है आपका वास्तविकता से, वास्तविकता से। ठीक है, तो आपका पूछा गया है झूठ। झूठ, देखिए स्वप्न का अपोजिट होता है वास्तविकता, तो झूठ का जो होगा आपका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, असत्य, सत्य, निष्पक्षता दिया गया है, और चित्य दिया गया है। तो ये नहीं हो सकता, यानी कि सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। सत्य है आपका 2 में, इसका आंसर हो जाएगा 2। यहीं पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, सिपाही दिया गया है। सिपाही क्या दिया गया है, सिपाही का जो संबंध है, सिपाही का जो संबंध है आपका रेजिमेंट से है। किससे है आपका, कि रेजिमेंट दिया गया है, रेजिमेंट से है। तो आपका संबंध बताना है इसका घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का संबंध आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पर व्हाट बताना है। ठीक है, तो घोड़ा के बारे में आपको बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। सिपाही के जो समूह जो होता है उसको रेजिमेंट कहा जाता है, तो घोड़ा के जो समूह होता है उसको झुंड बोला जाएगा। आपको देखिए अश्वरोही सेना मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा झुंड। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 का 4 जगह आंसर। ठीक है, तो आज की इतना ही, थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।